बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये है 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 9 है। हार्डवेयर एड्रेसिंग के अबाउट हमने पढ़ना है। हार्डवेयर एड्रेसिंग को समझने से पहले कंसेप्ट आप देखें कि जब भी हम अपना डाटा जो है किसी भी कंप्यूटर के को सेंड करते हैं इथरनेट के ज़रिए, हमने पीछे पढ़ा था ना कि हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं, डिफरेंट मशीन्स जो हैं, वो कनेक्ट होती हैं आपस में इथरनेट के ज़रिए। ठीक है। और अब जब हमने इंटरनेट के ज़रिए हमने डाटा सेंड करना है तो हमने कहाँ सेंड करना है वो हम एड्रेस के ज़रिए बताएंगे। दिस इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है। हमने स्पेसिफाई करना है कि हमने किस कंप्यूटर को हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर तो हमारे पास हमने एड्रेस लिखा होगा ना तो कंप्यूटर को भी पता होगा, जो सेंडर और रिसीवर है उसको भी पता होगा कि हमारे पास जो डाटा है उसका एड्रेस ये है, उसका फ्रेम ये है। क्योंकि आपको पता है ना हर डाटा का फ्रेम अलग है, तो उसका फ्रेम ये है, उसका डाटा ये है, उसका एड्रेस ये है। तो आप उसको या डिस्कॉर्ड कर देंगे, मतलब या कंप्यूटर जो है वो उसको डिस्कॉर्ड कर देगा, कंप्यूटर नंबर 3 की तरफ भेज देगा। मतलब कि अगर आपके पास कंप्यूटर नंबर 3 का एड्रेस लिखा हुआ है तो सबसे पहले डाटा आएगा कंप्यूटर नंबर 1 के पास। अब वो एड्रेस जो है वो कंप्यूटर नंबर 1 के पास नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। फिर कंप्यूटर नंबर 2 के पास भी नहीं है तो उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। और फिर कंप्यूटर नंबर 3 है उसके पास चला जाएगा जो उसका सही एड्रेस है। ठीक है। We need to devise technique for delivering message through LAN medium to single specific destination computer. Sending computer uses a hardware address to identify the intended destination of a frame. The sending computer also identifies of type data carried in the frame. अब आगे हमारे पास क्या है कि स्पेसिफाइंग आर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई करना कि हमने डाटा जो है किस कंप्यूटर में सेंड करना है। A data is sent across a shared network reaches all attached stations for all LAN topologies. Network interface hardware detect delivery of frame and extract frame from medium. But most applications want data to be delivered to one specific application on an other computer, not all computers. ठीक है। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि तमाम कंप्यूटर्स को अगर हम डाटा नहीं सेंड करना चाहते, एक कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं तो हमने उसका एड्रेस जो है वो लिखना है। अब हम हार्डवेयर एड्रेस किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सेंडर जो है, मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम जो है होती है, जिसमें हम अपने स्टेशन को नेटवर्क के स्टेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हर स्टेशन को हम एक न्यूमेरिक हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं। हर स्टेशन को हम कौन सा एड्रेस असाइन करते हैं, हार्डवेयर भी और फिजिकल भी। ठीक है, दोनों में से एक। सेंडर जो है वो क्या करता है, ऑल्सो इंक्लूड करता है हार्डवेयर एड्रेस इन ईच ट्रांसमिटेड फ्रेम। हार्डवेयर सेंडर जो है वो हार्डवेयर फ्रेम में अपना हार्डवेयर एड्रेस में अपना फ्रेम भी ट्रांसमिट करता है। इन दिस वे ओनली वन स्टेशन जो है वो आइडेंटिफाई होता है इन फ्रेम रिसीव्स अ कॉपी ऑफ फ्रेम। इस तरह पे हर स्टेशन में एक एक कॉपी पहुंच जाती है फ्रेम उसके एड्रेस की। ठीक है। मोस्ट लैंड टेक्नोलॉजीज जो है वो इंक्लूड करती हैं सेंडर्स हार्डवेयर एड्रेस इन फ्रेम टू। कुछ बहुत सी टेक्नोलॉजी जिसमें सेंडर हार्डवेयर एड्रेस भी है, उसका फ्रेम भी सेव हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर फिगर है हमारे पास, इसमें यहाँ पर ये लैन कनेक्शन हुआ है, ये नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है अपना रिसीवर फ्रेम और लाइन। यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है। और फिर जनरेट करता है प्रोसेसर एंड मेमोरी में क्या करता है, जनरेट आउटगोइंग डाटा एंड हैंडल्स इनकमिंग डाटा। डाटा जो है आने जाने वाला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो हो रहा होता है। डाटा आ भी रहा है, डाटा जा भी रहा है, और देख रहे हैं यहाँ पर किसका एड्रेस है, इसने कहाँ पर जाना है, इसने कहाँ पर नहीं जाना है। अगर यहाँ कुछ एड्रेस नंबर 2 नहीं है मैच जो एड्रेस पर लिखा गया तो वो निगलेक्ट हो जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा 3 पर। ठीक है। कंप्यूटर अटैच टू अ नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास लैन इंटरफेस आ जाता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर भी हमारे पास हार्डवेयर एड्रेस पड़ा होगा या फिजिकल एड्रेस पड़ा होगा तो उसको हम एड्रेस फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लैन है ना ये टोटली डिफरेंट है, ये हमारी वर्किंग नहीं बताता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाटा का आने जाने के अबाउट ही इंफॉर्मेशन लेता है और देता है। लैन क्या है, इंटरफेस है, हैंडल्स करता है ऑल डिटेल्स ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विच आर गिवन बिलो इट। हार्डवेयर इट ऐड हार्डवेयर एड्रेस, इसमें हार्डवेयर का एड्रेस ऐड होता है, एड डिटेक्शन के कोड मालूम होते हैं। ठीक है। इट यूज DMA टू कॉपी फ्रेम डाटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी। ये ओबे करता है एक्सेस रूल्स को व्हेन ट्रांसमिटिंग
It check error detection modes codes on incoming frames. It uses DMA to copy data directly into main memory. ये वापस वही नहीं आ गया? नहीं, ठीक है। डाटा कॉपी करता है मेन मेमोरी में, इनटू मेन मेमोरी, ठीक है। मेन ऊपर वाला क्या था? पॉइंट नंबर 2 क्या था कि इट में यूज डीएमए टू कॉपी फ्रेम डाटा को डायरेक्टली करता देता है मेन मेमोरी से, ठीक है। फ्रॉम मेन मेमोरी से उठाता है डायरेक्टली डाटा, कहाँ पर दे देता है? कॉपी कर देता है फ्रेम डाटा में। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट में यूज डीएमए टू कॉपी डाटा डायरेक्टली इनटू मेन मेमोरी से डायरेक्ट डाटा जो है वो कॉपी कर लेता है। इट चेक डेस्टिनेशन एड्रेस ऑन इनकमिंग फ्रेम। डेस्टिनेशन एड्रेस देखता है जो हमारे पास कमिंग फ्रेम्स आ रहे होते हैं। द फ्रेम्स आर नॉट एड्रेस टू द लोकल कंप्यूटर। जो फ्रेम जो है अगर वो एड्रेस जो है कंप्यूटर का नहीं मैच तो वो उसको इग्नोर करता है, डिड नॉट इफेक्ट द लोकल कंप्यूटर इन एनी वे। असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस। द हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी यूनिक ऑन लैन। अब हार्डवेयर एड्रेस हर किसी का एड्रेस यूनिक होता है ना। आपकी गली में, आपकी स्ट्रीट पे बहुत से घर हैं, अब हर घर का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा एक घर के एड्रेस से। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हाउ कैन दोज एड्रेसेस बी असाइंड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यूनिकनेस। कि हम इनको किस तरह से एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं और उसकी यूनिकनेस पे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इसके लिए हमारे पास सिर्फ लैन टेक्नोलॉजी ही यूज़ होती है। और 3 कैटेगरीज हैं एड्रेस फॉर्म्स की। वो क्या है? स्टैटिक है, कॉन्फ़िगरेबल है और डायनेमिक है। हमने इन 3 एड्रेसेस को, कैटेगरीज को पढ़ना है एड्रेसेस की। तो याद रखें कौन सी है? स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल और डायनेमिक। In this category, the hardware manufacturer assign permanent physical address to each network interface, and manufacturer must ensure that every interface has a unique address. Static में क्या होता है कि हर manufacturer जो है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जो है वो परमानेंट फिजिकल एड्रेस जो है वो असाइन करता है, ठीक है, हर नेट इंटरफेस को, हर हर फ्रेम को, ठीक है। अब उसकी जो यूनिकनेस है वो मैन्युफैक्चरर को भी पता होना चाहिए कि हर इंटरफेस की जो हर इंटरफेस का जो एड्रेस है वो अलहदा है एक इंटरफेस के एड्रेस से। कॉन्फ़िगरेबल क्या है? इट इज़ इन दिस कैटेगरी द एड्रेस कैन बी सेट बाय द एंड यूज़र। ये एंड यूज़र की तरफ से एड्रेस जो है वो सेट होता है आइदर मैनुअली, ठीक है। फॉर एग्जांपल switches and jumpers or jumpers on the interface or electronically. The system administrator must coordinate to avoid the conflict. With dynamic, the interface automatically assign physical address. अब इसमें हमारे पास क्या है कि इंटरफेस जो है इसमें एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है हर दफ़ा जब वो पावर अप होता है। दिस ऑटोमेटिक स्कीम मस्ट बी रिलायबल टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स। अब ब्रॉडकास्टिंग आ जाता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि सम एप्लीकेशन वांट टू ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल स्टेशंस ऑन द लैंड। अब ब्रॉडकास्टिंग की एग्जांपल हम यहाँ पर जो कमर्शियल्स आपके आती है ना तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग की होती है। आपकी जो एक कमर्शियल है वो एक वक्त में एक ही चल रही होगी ना स्टेशन पे, एक स्टेशन पे एक ही कमर्शियल चल रही होगी ना कि 2 चल रही होंगी, ठीक है। As some applications want to broadcast messages to all stations on the LAN. For this purpose, shared communication channel can make broadcast efficient in such a way that message is delivered to all stations. A special broadcast address is used to identify broadcast message which are captured by all stations. ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब लेक्चर नंबर 10 आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर नंबर 9 की अच्छे से समझ आ गई होगी। छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो हमने समझ लिए हैं। आपने फिर भी इसको एक बार रीड करना है, समझना है एक दोबारा से। अगर नहीं समझ आती है आपको, पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 10 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।